श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोगों को किसी का बुरा करने की जरूरत पड़ती है तब वे ताकत दिखाते हैं, लेकिन असल में दुनिया में जो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए प्रेम ही काफी है। नियम और कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए पड़ती है। अच्छे लोग तो शर्म से खुद ठीक हो जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए दिल चाहिए, साहस चाहिए। बुराई तो बिना किसी हुनर के भी की जा सकती है, पर सच्चे मौके और असली इज्जत पाने के लिए हुनर और अच्छाई दोनों चाहिए। आंसू पल में छलक आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल कमजोर हो गया है, पर यह कमजोरी नहीं, इंसानियत है। लोग अक्सर दूसरों की कहानियों में इतने मशरूफ रहते हैं कि खुद को समझना ही भूल जाते हैं। काश हम खुद को उतनी ही ईमानदारी से पढ़ते जितनी मेहनत हम दूसरों की लाइफ पढ़ने में करते हैं, तब शायद जीवन और बेहतर होता। कई बार सिर्फ बातें सुनकर कोई नहीं सीखता। जिंदगी कुछ ऐसी है कि उसमें एक हादसा या बड़ा अनुभव चाहिए होता है जो आपको बदल दे। खाली जेब लेकर बाजार में निकलो, आपके कई भ्रम खुद ही दूर हो जाएंगे। इज्जत कमाने और ऊंचा उठने के लिए डिग्री नहीं, अच्छे शब्द और सलीके चाहिए। अच्छे शब्द इंसान को असल में ऊंचा बनाते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान ताला। ताला खुलने पर पता चलता है कि दुकान सोने की है या छूने की। मेरी खामोशी से शायद किसी को फर्क ना पड़े, पर जब मैं शिकायत कर दूं तो लोग चुप हो जाते हैं। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं वही बाजार में असली कीमत रखते हैं। परिवार में जिम्मेदारी वाले अक्सर अनदेखे हो जाते हैं। उनकी किताब रफ कॉपी बन जाती है। मतलब मेहनत तो होती है, पर तारीफ कम मिलती है। अपनी गलतियां खुद ठीक कर लेना ही बेहतर है, बजाय इसके कि कोई और आकर हमें सुधार दे। मंजिल की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अक्सर अंधेरा गुजरने के बाद ही उजाला आता है। उम्र से बड़े संस्कार होना बहुत बड़ी बात है। कोई भी गहरा समंदर हमेशा शांत रहता है। वैसे लोग भी शांत रहते हैं जो अंदर से गहरे होते हैं। यह दुनिया अजीब है। जो सच में रिश्तों की फिक्र करता है उसकी कद्र कम होती है, और जो दिखावा करता है वही ज्यादा सम्मान पाता है। इसलिए सच में प्यार करो, ना कि दिखावे के लिए। किसी का दिल मत दुखाओ। भले ही तुम माफी मांग लो, पर घाव रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार से कील निकालने पर निशान रह जाता है। झूठ इसलिए फैलता है क्योंकि सच खरीदने की ताकत सब में नहीं होती। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। देर करने वालों के लिए वे हमेशा खो जाते हैं। इसलिए जो करना है समय पर कर देना चाहिए। कठिनाई में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते जीत जाओ और खुद को भी पता ना चले। अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर आप गलत हैं तो गुस्सा करने का कोई हक नहीं। यह सच बहुत सरल है। हम अक्सर टूटने के बाद भी मुस्कुरा देते हैं। यह बेशर्मपन नहीं, बढ़कर जीने की आदत है, क्योंकि जिंदगी में हम बार बार उठते हैं। अगर हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी, ना कि एड़ियां उठाने से, लोगों की निंदा करने से दुष्ट को सुकून मिलता है। जैसे कौआ रस तो छकता है, पर गंदगी के बिना संतुष्ट नहीं होता। हमें अपने जीवन में अच्छे स्वाद की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, पर मैं मानता हूं असल में जिंदगी हर सुबह मिलती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। मौत तो एक बार मिलती है, पर जिंदगी रोज मिलती है। जब सोच में मोच आ जाए तो हर रिश्ता पर असर पड़ता है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना रिवर्स गियर, इसलिए हर पल की कीमत समझो। जिम्मेदारियों की खूबी यह है कि वे तुम्हें बिगड़ने से रोकती हैं। हम क्या करते हैं उसका महत्व कम है, पर उसे किस भाव से करते हैं उसका महत्व बहुत है। इसलिए काम करो सही भावना के साथ। उदास होना ठीक है, पर हर उदासी जाहिर नहीं करनी चाहिए। चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब दे देती है। जमीर कांपता है, पर अनुभव कभी धोखा नहीं देता। अनुमान गलत हो सकते हैं, पर जो जीवन ने सिखाया है वह सदा साथ रहता है। अनुमान हमारे मन की शक्ति है और अनुभव हमारी असली शिक्षा। अगर लड़ना ही है तो अपने खराब स्वभाव से लड़ो, जो किसी को अपना बनने नहीं देता। गुस्सा अक्सर कमजोर पर ही निकलता है, इसीलिए गुस्सा संभालना सीखो। धूप कड़ी होती है और तन जलता है, पर अगर घर में भी आग लगी हो तो परेशानी और भी बड़ी है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। शीशा टूटकर बिखर जाना बेहतर है, क्योंकि दरारें ना जीने देती हैं और ना ही मरने देती हैं। यानी ठीक ठाक रूप में टूटा हुआ होना बेहतर है, बजाय लंबे समय से जर्जर होने के। काश इंसान नोटों की तरह होते, रोशनी में रखकर पता चल जाता कि असली है या नकली। पर इंसानों की असलियत अक्सर अंदर ही छुपी रहती है, इसलिए समझने की जरूरत है। सुकून चाहिए तो पहले अपनी इच्छाओं को शांत करो।
रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो और असरदार बनो, पर दुकानदार मत बनो, मतलब भावों का व्यापार मत करो। कई कहानियां अधूरी रह जाती हैं। पेड़ में छिपी चोट रूह की होती है। हमारे पाप हमारे विचारों से होते हैं, शरीर से नहीं। इसलिए सोच को साफ रखना जरूरी है। तीर्थों का पानी शरीर को साफ कर देता है, पर सोच साफ नहीं करता। सोच का सफाई तुम्हें खुद करनी होगी। सुंदरता से बड़ा चरित्र है, प्रेम से बड़ा त्याग और दौलत से बड़ा मानवता। पर आजकल यह बातें अक्सर सिर्फ किताबों तक ही सिमट कर रह गई हैं। कभी कभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। हो सकता है दिल पर कुछ भारी हो या किसी से लगा हुआ हो। ऐसे समय में बस साथ देना ही काफी होता है। कई लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनसे डर सी लग जाती है। डर इस बात का कि वे चले गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए अच्छे रिश्तों को संभालना सीखो। लोग नजरें और नाराजगी दोनों दिखा देते हैं। रिश्ते जितने ईमानदारी से निभाए जाते हैं उतना ही चोट भी मिलता है। पर यह भी सच है कि जिन रिश्तों को समय के साथ समझ और विश्वास मिलता है वे टिकते हैं। नींद और मृत्यु में फर्क है। नींद आधी मौत का एहसास देती है, पर मृत्यु मुकम्मल आराम है। इसलिए जिंदगी को समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। समय बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए अपनों पर अति भरोसा मत रखो, पर अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त एक हो सकते हैं, पर वह ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा तुम्हारी खामोशी को समझे। जीवन में अनुभव जल्दी आ जाते हैं, पर समझदारी धीरे आती है। मीठे बोलों की कड़वाहट को जल्दी पहचान लो। पैसे में अगर मेहनत की खुशबू नहीं होगी, वह मन को सुकून नहीं दे पाएगा। बचपन की सादगी और खिलौनों की खुशी कुछ अलग ही थी। आज की जिंदगी उन खिलौनों की तरह हो चुकी है, दिखती है पर खाली। गलत फहमी में जीने का अपना मजा है, पर असलियत अक्सर रुला देती है। रास्ता समझ में आने तक अक्सर लौटने का समय निकल चुका होता है। यही जिंदगी है। प्यार बिकता नहीं, पर इंसान अक्सर अपने मतलब के लिए बिक जाता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक सच्चाई की कीमत समझ नहीं आती। काश हम बीते हुए वक्त को रोक पाते और हर गुजरा लम्हा फिर से जोड़ पाते, पर समय का पहिया आगे बढ़ता है। रूह को छूने वाला इंसान मिलना मुश्किल होता है, हजारों में से एक। इसलिए उन लोगों की कदर करो जो तुम्हारी रूह तक आते हैं। सांसों से खेल को मत पूछो, पूछो कि जिंदगी में कितना सुकून है। कपड़े से नहीं, रूह से फर्क पड़ता है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख कभी नहीं झुकते। यह विनम्रता का पाठ है। किरदार ऊंचा रखो, वरना साया बड़ा ही क्यों ना हो। किरदार छोटा रहे तो क्या फायदा। दुआ करते समय सबके लिए दुआ करो। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को दिल से चाहो और अगर उसकी कदर नहीं मिले तो यह उसका दुर्भाग्य है, आपकी कमी नहीं। कोशिश में कमी ना रखो। नतीजे बदलते रहते हैं, पर मेहनत आपके हाथ में है। मकड़ी की तरह गम के जाल में उलझो मत। तितली की तरह उड़ो और रंग बिखेरो। जीवन सिखाए बिना मरने नहीं देता। कई ख्वाहिशें वक्त की दहलीज पर लटक कर रह जाती हैं। यह मशीनी दौर है जहां यादें चंद क्लिक में डिलीट हो जाती हैं, पर सच्चे रिश्ते और प्रेम पुराने नहीं होते। झूठा प्यार सुख दे सकता है, पर मुश्किल समय में साथ नहीं देता। हाथ में माला होने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता, और तलवार उठाने से खूनी भी नहीं। असली पहचान कर्म से आती है। अभिमान तब आता है जब लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया मानती है कि आपने कुछ किया है। इसलिए न केवल दिखाओ, बल्कि सचमुच कुछ करो। दुआएं मिल जाए यही काफी है। दवाएं तो पैसे देकर मिल ही जाती हैं। कोई भी रिश्ता भरोसे से बनता है, पर चलता बर्दाश्त से है। पानी और वाणी में हमारी इमेज मिटती है। पानी साफ हो तो तस्वीर अच्छी, वाणी मधुर हो तो चरित्र उज्जवल। सुकून के कुछ पल बंद आंखों की बंदगी में मिलते हैं, वरना हर व्यक्ति की जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियां रहती हैं। आप जितनी गंभीरता से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही तीव्रता से आपका दिल दुखाएंगे। पर यह भी सीख है, जीवन में सबसे मुश्किल काम है आसानी से जीना। जिसने जिंदगी दी है उसकी साया भी नजर नहीं आता। दुनिया में कई बार लोग मदद के लिए आते हैं, पर असल मदद नजर नहीं आती। ऐसे लोगों की परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है, पर उन लोगों की हमेशा परवाह करो जिनका विश्वास आपके समय बदलने पर भी बना रहता है। यह दौर भी निकल जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। अगर खुशियां रुकती नहीं तो गम की क्या औकात है। हर दौर गुजर जाता है। वक्त ऐसा है जो किसी के लिए नहीं रुकता। आज जैसा भी हो, कल बदल सकता है। अपने प्यार और अपने रिश्तों को मौसम समझो, कभी ठंडा कभी गर्म। लेकिन सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल समय में भी साथ दे। लोगों का व्यवहार बदल सकता है,
पर असल इंसान वही है जो मुश्किल में भी साथ खड़ा रहे। कई बार हम सोचते हैं कि प्यार हमेशा वैसा ही रहेगा, पर हिंदुस्तान में लोग अक्सर कहते हैं वक्त आएगा। यह सही है। कुछ रिश्ते भावनाओं के कारण मजबूती हासिल करते हैं और कुछ सिर्फ दिखावे के लिए रहते हैं। आप फर्क पहचानो, जो आपके लिए सही है वही निभाओ। बुरे दिन जीवन का हिस्सा है। इन दिनों से ही असली लोग और नकली लोग दिखते हैं। बुरे दिन हमें यह सीख देते हैं कि कौन हमारा सच्चा है। इसीलिए अगर आज दिन बुरा है तो हिम्मत रखो। दिन बुरा है जिंदगी नहीं। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। यह आपकी आदतों और चुनावों पर निर्भर करता है कि कौन सी तरफ बढ़ोगे। जिसे आप बार बार इस्तेमाल करोगे वही गुण बढ़ेगा। अगर आप प्यार और दया को बढ़ाओगे तो वह निखर कर आएगा। अगर आप जलन और ईर्ष्या को पाओगे तो वही बढ़ेगा। अच्छे लोगों की तरह रहना आसान नहीं होता। कभी कभी अच्छा होना मतलब शर्म और चुप्पी भी मिलती है। पर याद रखो, अच्छे लोगों की असली कीमत वक्त आने पर पता चलती है। किसी के गुणों की कदर उसी वक्त होती है जब वह साथ दे। बाद में पछतावा करना आसान है, पर वक्त लौट कर नहीं आता। इसलिए जो आज आपके पास है उसकी कदर करो। रिश्ते किसी दुकान की तरह नहीं होते जिन्हें कभी भी बदल लिया जाए। रिश्ते निभाने के लिए समझ और सम्मान चाहिए। कई बार हम सिर्फ मांग करते हैं कि दूसरा बदले, पर असली शुरुआत खुद से करनी चाहिए। रिश्तों में छोटी छोटी शरारतें, प्यार भरी बातें और थोड़ी मस्ती जरूरी होती हैं। इनसे रिश्ते मजबूत बनते हैं। पर अगर किसी रिश्ते में साजिश और बैर हो तो वह रिश्ता टूट जाता है। कई बार हम चाहते हैं कि रिश्ते सुधरे, पर उम्मीदें अक्सर एक ही तरफ से होती हैं। प्यार का मतलब यह नहीं कि शुरुआत हमेशा उसी से हो। शुरुआत खुद करो, किसी का इंतजार मत करो। जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं उन्हें पहचानो और उनका साथ दो। जिसने आपका साथ छोड़ा उसे विदा कर देना सीखो। यह कठोर लग सकता है, पर जरूरी है ताकि जीवन में आगे बढ़ सको। आत्मसम्मान जरूरी है। किसी के आगे अपना सम्मान छोड़ देना सही नहीं है, पर अहंकार की दीवार भी लोगों को दूर कर देती है। इसीलिए फर्क समझना सीखो। जब अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात हो तो अकेले खड़े होने का साहस दिखाओ, पर इस सब में दूसरों का सम्मान भी बनाए रखो। घमंड हमें ऊपर नहीं ले जाता, बल्कि नीचे गिरा देता है। जब तक दिल विनम्र होगा, लोग आपके पास आते रहेंगे। इसलिए संतुलन रखो। आत्मसम्मान हो पर घमंड ना हो। दर्द और दुख जीवन के हिस्से हैं। दर्द तब और भारी होता है जब उसे छुपाया जाए। जो दर्द दिल में दबा रहता है वह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए दर्द को स्वीकार करना सीखो और सही लोगों के साथ उसे बांटो। किसी को माफ कर देना ताकत है, कमजोरी नहीं। माफी मांगना भी एक हिम्मत है। दोनों में ही इंसान बड़ा बनता है। पर माफ करने का मतलब यह नहीं कि कोई बार बार गलती करे और आप उसे अनदेखा करते रहो। सीमाएं भी जरूरी हैं। कभी कभी लोग आपको चोट पहुंचाते हैं और आप चुप हो जाते हैं। यह सोच कीजिए कि चुप रहने से क्या बदलता है। अक्सर चुप्पी से समस्या और बढ़ जाती है। जो दोस्त सच्चा है उसे दोष बताना भी मित्रता की परीक्षा होती है। सच्चा दोस्त वही है जो सुधारना चाहता है, ना कि केवल सहमति दे। एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत बड़ी चीज है। असली दोस्त आपकी अच्छाइयों और बुराइयों को जानकर भी साथ रहते हैं। ऐसे दोस्त आपको किसी दर्पण की जरूरत नहीं होने देते। वे आपको सच दिखाते हैं और आपके होने का फर्क बताते हैं। अकेलापन भी कभी कभी शांति देता है, पर अगर अकेलापन डर और उदासी बन जाए तो उससे निपटने की कोशिश करो। दोस्ती निभाना और खुद को भी मजबूर करना सीखो कि छोटी छोटी खुशियां भी जरूरी हैं। पैसा जरूरी है, पर उसका लालच इंसान बदल देता है। ज्यादा धन होने पर भी मन साफ और सच्चा होना चाहिए। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान नहीं बनाते। असली महानता हमारे कर्म और चरित्र से आती है। सफलता चाहिए तो खुद को नियंत्रित करो। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। अपनी आदतें सुधारो और मेहनत करो। बड़ी छोटी बातों की कदर करना सीखो, क्योंकि छोटी गलतियां अक्सर बड़ी समस्या बन जाती हैं। हमारी आदतें और संस्कार बताते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। बचपन में सीखा हुआ बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। ईमानदारी, निष्ठा और सम्मान सिखाओ। जो लोग अपने आप को लगातार पढ़ते और सीखते रहते हैं वे आगे बढ़ते हैं। पर सीखने का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। ज्ञान का असली अर्थ है खुद सुधारना। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से कोशिश हो। जो लोग रिश्ता बचाने के लिए वजह ढूंढते हैं वे साथ रहना चाहते हैं। जो लोग बहाना ढूंढते हैं वे अलग होने की सोच रखते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है।
लोगों के शब्दों से ज्यादा कामों पर ध्यान दो। अक्सर लोग अच्छे शब्द बोलते हैं पर काम नहीं करते, इसलिए भरोसा वह बनता है जो बार बार साबित हो। बड़ा घर होना जरूरी नहीं, छोटे घर में शांति हो तो वही असली घर है। शांति और सुकून किसी महल से नहीं मिलते, बल्कि रिश्तों और अपनेपन से मिलते हैं। खुशी को किस्मत समझना सही नहीं है। खुश रहने का एक बड़ा हिस्सा हमारी सोच पर निर्भर करता है। छोटी छोटी बातों में खुश होना सीखो। एक मुस्कुराहट, एक अच्छा काम, किसी की मदद करना। हर बात पर जिद करना रिश्तों को तोड़ देता है, पर अगर किसी बात पर खेद या मर्यादा की बात हो तो समझौता करना भी सीखो। कारण समझो, साथी की जगह खुद को रखकर सोचो, फिर फैसला करो। कभी कभी जिद और अहंकार का परिणाम यह होता है कि दिल थक जाता है, पांव नहीं। ऐसे समय में रुककर सोचो, क्या यह लड़ाई मेरे लिए जरूरी है? क्या इससे रिश्ते बचेंगे? आज के समय में लोग दिखाने के शौकीन हैं। तस्वीरों में सब सुंदर दिखता है, पर असल जिंदगी अलग होती है, इसलिए सतह दिखावे से बचो। असलियत में जो लोग तुम्हारे लिए फर्क रखते हैं वही काबिले तारीफ होते हैं। जो इंसान तुम्हें सामने से अच्छा दिखता है पर पीछे से बात करता है, उससे सावधान रहो। सच्चे लोग मुश्किल में साथ दिखते हैं। दिखावा करने वाले सिर्फ मौके पर नजर आते हैं। गलतियां सब करते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि गलतियों के बाद इंसान कैसे उठता है। जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं और सुधारते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। गलती पर सिर्फ रब ईश्वर ही पर्दा डाल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलतियों को बार बार करें, पर पछतावे से बेहतर है कि सीख लें और बदलें। जो आज हमारे साथ हैं उनकी कदर करना सीखो। जो हमें छोड़कर चले गए उन्हें पीछे छोड़ देना भी सीखो। आभार जताना दिल को हल्का करता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। किसी को सिर्फ तब महत्व मत दो जब उसे आपकी जरूरत हो। कदर उन्हीं लोगों की करो जिनका आपके होने या ना होने से असर पड़ता हो। इस तरह का रिश्ता सच्चा होता है। जिंदगी एक विद्यालय है जिसका हर दिन एक नया सबक होता है। पिछला सबक दोबारा नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हर मौके को ध्यान से जियो और जहां जरूरत हो वहां सीखो। कभी कभी आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं पर दिल खाली सा महसूस होता है। इसका कारण यह है कि कुछ इच्छाएं अनकही रह जाती हैं। हर बार हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो दिल भर भी सकता है। इसलिए संतुलन रखना सीखो। चाहते हो पर संतोष भी। दूसरों की चिंता करना अच्छी बात है, पर अपनी जेब में हमेशा कुछ रखना भी जरूरी है। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ पर दूसरों के लिए खुद को पूरी तरह ना खो दो। जीवन में अपनी सीमाएं बनाना सीखो। हर किसी की मदद करना संभव नहीं, लेकिन जरूरतमंद की मदद जरूर करो। जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। सुबह की ठंडी हवा, किसी के मुंह पर मुस्कान या किसी के लिए एक अच्छा शब्द। इन्हें पहचानो और जो भविष्य की चिंता आज की शांति ना छीन ले। इसीलिए जरूरत से ज्यादा चिंता ना करो। जितना जरूरी है उतना सोचो और बाकी पर भरोसा रखो। जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों आते हैं। दोनों के बिना जीवन पूरा नहीं होता। जो लोग बुरे दिनों में साथ रहते हैं उनके लिए जीवन आसान बनता है। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाओ। दिल में प्रेम रखो, दिमाग में समझदारी और कर्म में निस्वार्थ। माफी करने की क्षमता रखो, पर सीमाएं भी तय रखो। अपने आप को महत्व दो, पर दूसरों का अपमान नहीं करो। रिश्तों की कदर करो और जहां जरूरी हो वहां खुद पहल करके रिश्ते मजबूत करो। हर दिन एक नई शुरुआत की तरह है। जो आज अच्छा है उसकी सराहना करो और जो बुरा है उसे सीख कर आगे बढ़ो। जीवन छोटा है, उसे प्यार और सम्मान से जियो। जीवन दो तरह की परीक्षाएं देता है, सुख की और दुख की। सुख में विनम्र रहना और दुख में धैर्य रखना, यही असली परीक्षा है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब नम्रता डालने से डरे नहीं, और जब मुश्किलें आती हैं तब धैर्य रखें। याद रखिए, मुश्किलें हमें मजबूर नहीं बनाती, बल्कि हमारी असली पहचान दिखाती है। खुद पर घमंड मत करो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, और जो तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को बनाकर मिटा चुके हैं। इसलिए अपने आप को बड़ा मत समझो। घमंड अकेलेपन और गलत फैसलों का बीजारोपण करता है। समस्याएं परिस्थितियों से नहीं, हमारे गलत ख्यालात से पैदा होती हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो छोटी मुश्किलें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए सोच को बदलो, हालत अपने आप बदलेगी। रिश्ते अक्सर मतलब से बनते हैं। लोग किसी उद्देश्य के साथ करीब आते और दूर होते हैं। इसलिए रिश्तों को समझदारी से चुनें। दिल में जगह बनाना सीखिए।
सिर्फ दिखावा नहीं। जो लोग तुम्हारे साथ दिल से जुड़े रहते हैं उन्हें संभालो। भगवान ने कहा, अगर पंछी हवा में है तो वह प्रेम है, और अगर वही पंछी पिंजरे में है तो वही तेरा प्रेम। प्यार में आजादी होना चाहिए। अगर प्यार पिंजरे जैसा बने तो वह सच्चा प्यार नहीं रह जाता। ख्वाहिशें मारकर सिर्फ पैसे जमा करना बंद करो। जीवन और पैसे दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम किसी को बहुत महंगा बना दोगे तो तुम खुद सस्ता हो जाओगे। असल कीमत तुम्हारे व्यवहार और आत्मसम्मान से आती है, पैसों से नहीं। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें इंसान बनाता है। भीड़ तुम्हें भेड़ बना देती है। अकेले रहकर अपने बारे में सोचो, अपनी इच्छाएं समझो। भीड़ के विचारों पर चलकर अपने होने की पहचान मत खो। क्षमा फूलों जैसी है, कुचल जाने पर भी खुशबू नहीं छोड़ती, तो फिर उसका नाम ही क्या। क्षमा करने वाले इंसान की महानता अलग होती है। प्यार और सम्मान के लिए झुकना सीखो, पर झुककर भी उन्हें मांगने की आदत मत डालो। इस सफर का मकसद सिर्फ बड़ा बनना नहीं, बल्कि इंसान बनना भी है। बड़े होने का मतलब सिर्फ पद और दौलत नहीं होता। असली बड़ा बनना मतलब सहानुभूति, ईमानदारी और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना है। जब एहसास नहीं होते तो ख्याल और जज्बात फीके पड़ जाते हैं, चाहे जिंदगी हो या रिश्ते। यदि एहसास गायब है तो सब सूना लगने लगता है। अपने जज्बातों को समझो और उन्हें सच्चाई से व्यक्त करो। दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बढ़ा चढ़ा कर बना लेते हैं। इसीलिए अपने दर्द को समझदारी से देखो। हर बार जब दर्द आए तो उसे समय दो, पर उसे अपनी पूरी पहचान न बनने दो। जिंदगी आसान नहीं होती, और यदि अचानक आसान लगने लगे तो भी समझ लो कुछ खोया हुआ है। परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। स्कूल खत्म हो जाते हैं पर इम्तिहान चलते रहते हैं। यही जीवन का नियम है। घर में बुजुर्गों का होना जरूरी है। उनका आशीर्वाद ही घर को घर बनाता है। जब घर में बुजुर्ग नहीं होते तो कुछ कमी सी रहती है। इसलिए परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताइए और उनकी इज्जत कीजिए। जो खुश रहता है उसने खुद का मूल्यांकन किया है। जो परेशान रहता है उसने दूसरों का मूल्यांकन किया है। अपने आप को समझना और स्वीकार करना सच्ची खुशी की चाबी है। सबसे जरूरी रिश्ता अपने आप से है। खुद से प्यार करोगे तभी दूसरों के साथ सही रह पाओगे। जो आज तुम्हारे हैं कल किसी और के हो सकते हैं। इसलिए संबंधों को मजबूती से समझो, पर अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार बनो। हर काम की नींव मन में होती है। यदि मन सच्चा और सही होगा तो कोई भी व्यक्ति बुरा काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन की सफाई पर ध्यान दो। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन है। यह वही हिस्सा है जो तुम्हारी अच्छी बातों की तारीफ करता है और बुरी बातों पर तुम्हें झकझोरता है। इस दोस्ती को मजबूत रखो। अपनी आर्थिक हालत को राज रखना बुद्धिमानी है। यदि तुम बहुत अच्छे हो और हालत ठीक है तो लोग उधार मांगते हैं। यदि हालत खराब है तो सम्मान गिरता है। इसलिए अपनी आमदनी और खर्च को संभाल कर रखो। सुख दुख को बहुत सार्वजनिक मत करो। भरोसा उसी रब पर रखो जिसने तुम्हें अब तक पहुंचाया है। वही आगे भी साथ देगा। सांस और समय जैसी चीजें अनमोल हैं। इनका मूल्य तभी समझ में आता है जब वे कम हो जाती हैं। अगर तुम सिर्फ इत्र छिड़क कर जिंदगी को सजा दोगे तो भी असली सुगंध नहीं आएगी। पर किसी की आत्मा को सच्चे दिल से आराम दोगे तो उसकी जिंदगी में खुशबू आ जाएगी। इसलिए दिखावे से ज्यादा असल सेवा और दया कीजिए। अगर कोई बार बार कील बनकर चुभे तो कभी कभी उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं। घबराओ मत। कभी कभी अपनी मर्यादा और सुरक्षा के लिए दृढ़ होना जरूरी है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। अपने विचारों को मजबूत रखो। नकारात्मक विचारों से रिश्तों को नुकसान होता है। खुद पर विश्वास ही उन्नति की पहली शर्त है। जो लोग कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं वही मुश्किलों का सामना करते हैं और सफल होते हैं। विचारों का संग्रह ज्ञान है और ज्ञान का उपयोग शक्ति है। केवल जानकारी इकट्ठा करने से काम नहीं चलता। उस ज्ञान का सही प्रयोग करना जरूरी है। बड़े सपने देखो, पर उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। निरंतरता और अनुशासन से ही बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है। खुद के प्रति सच्चा रहो, तभी दूसरों के प्रति सच्चा रह सकोगे। सच्चाई की राह मुश्किल होती है, पर उसके फल मधुर होते हैं। विफलता तब तक असफलता नहीं है जब तक तुम खुद को हारा हुआ ना मान लो। गलती करना सीखने का हिस्सा है। फिर उठो और आगे बढ़ो। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। आगे लगाने पर नमन बन जाता है और पीछे लगाने पर मनन। जीवन में नमन और मनन दोनों का संतुलन जरूरी है। चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए।
पर इतनी नहीं कि जिंदगी ही तबाह हो जाए। चिंता का एक सीमित और उपयोगी रूप होना चाहिए। हर इंसान शांति चाहता है, पर अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता। इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची शांति दे सकता है। छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट रहना सीखो। एक मोमबत्ती से 1000 मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसकी रोशनी कम नहीं होती। खुशी बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। जिस खुशी को तुम बांटते हो वह लोगों के जीवन को भी रोशन कर देती है। ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसका हाल पूछो तो तुम उसे सच्चा बताओ, बिना डर के। ऐसे दोस्त दुर्लभ होते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। आजकल लोग झूठ बोलकर आसान रास्ता अपनाते हैं और उन रिश्तों में भी ठहराव दिखता है, पर सच्चाई बोलने वाले कई बार रिश्ते खो बैठते हैं। फिर भी सच्चाई कभी छोटी नहीं होती, वह लंबी अवधि में सही साबित होती है। रिश्ते तभी अच्छे रहते हैं जब दोनों तरफ से निभाए जाएं। केवल एक तरफ से कोशिश करना मुश्किल और दुख भरा होता है। यदि आमदनी कम है तो खर्चों पर काबू रखो। अगर जानकारी कम है तो बोलने में सावधानी रखो। समय के साथ आत्मनियंत्रण और समझ बढ़ती है। अक्सर हम सच्चाई छुपाते हैं और हाल पूछने पर ठीक है कहकर काम चला लेते हैं। सब्र की एक अहम बात है, जब वह आता है तो किसी को उसकी तलब नहीं रहती। इसलिए वास्तविकता को स्वीकार करिए और दिखावे से बचिए। अपने संपर्कों को सोच समझकर चुनिए। पसंदीदा रिश्तों को संभाल कर रखें। अगर ये खो जाएं तो उन्हें गूगल भी नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए सच्चे लोगों को पहचानो और उनके साथ समय बिताओ। शतरंज में चाल अच्छी लगती है, पर रिश्तों में चालबाजी से बचना चाहिए। तेवर और जेवर संभाल कर रखने जैसी चीजें ऐसे हैं, सबको दिखाने की जरूरत नहीं। जब जमीर कांपता है तो इंसान सही गलत का फर्क समझता है। हर कोई कभी ना कभी गलती में फंस सकता है, पर उसे सीखना जरूरी है। कभी कभी लगता है कि मैं फिर से मिट्टी में खेलना चाहता हूं, यानी सरल जीवन, सच्चा जीवन। बाहरी चमक दमक से ज्यादा अंदर की सादगी में सुकून मिलता है। एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास जैसे निवेश चाहिए। यह जीवन भर की पेंशन देता है। जब दूर रहो तो मां, जब दौलत कमाओ तो पिता का महत्व समझ आता है। जीवन की सच्ची समझ इन्हीं अनुभवों से मिलती है। जब धोखे की सुई चुभती है तो बोझ उठाना सीखना पड़ता है, पर यही अनुभव हमें सतर्क बनाते हैं। भरोसा कीमती होता है और धोखा महंगा पड़ता है। समय और स्वास्थ्य 2 अनमोल चीजें हमें हैं। जब यह नहीं रहेंगे तभी उनकी कीमत समझ आएगी। इसलिए आज से ही इनका ख्याल रखें। किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। यह कभी कभी कमजोरी भी बन सकती है। अपनी हदें जानो और उन्हें पार करने की सोचो, पर दूसरों से उम्मीदें कम रखो और अपने ऊपर काम करो। अगर सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो उसकी रोशनी सूरज जैसे काम करती है। किसी ने पहला कदम उठा लिया है तो बाकियों को मर लिए। आसान हो जाती है। कठिनाई शुरुआत में ही होती है, अंत में नहीं। यदि रिश्ते में तीसरा व्यक्ति आता है तो फर्क पड़ता है, चाहे वह प्यार का हो या दोस्ती का। रिश्ते नाजुक होते हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी नजरों में खुद को गिराना बंद करो। जिसे तुम्हारी कदर नहीं समझता उसे समझाने में समय बर्बाद मत करो। अपने सम्मान और आत्म गौरव को बचाए रखो। कभी कभी मैं इसलिए शांत रहता हूं क्योंकि मैंने धोखा सिर्फ खाया है, दिया नहीं। यह अनुभव मुझे मजबूत बनाता है। वह हाथ पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। सक्रिय सेवा में जो संतोष मिलता है वह किसी पूजा से ज्यादा असरदार है। हारने वाले की सलाह, जीतने वाले का अनुभव और खुद की सोच, तीनों मिलकर इंसान को हारने नहीं देते। इन तीनों से सीखकर आगे बढ़ो। जब तुम बड़ी चीजें हासिल कर लो तो छोटे कामों को नहीं भूलना चाहिए। जिन जगहों पर सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं आती। इसका मतलब है कि नजाकत और समझ जरूरी है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उससे नरमी और समझदारी से पेश आओ। तुम बस सुन रहे होते हो, पर वह व्यक्ति वह सब महसूस कर रहा होता है। सही सुनना ही आधी इलाज है। जीत खुद के लिए चाहिए। दुनिया पहले से ही तुम्हारे हारने का इंतजार करती है, इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग से अलग हो जाते हैं, तब उन्हीं का नफरत के काबिल रहना भी मुश्किल हो जाता है। जब तक कुछ चीजें महंगी लगती हैं तब तक कमाते रहो, चाहे वह सम्मान हो या चीजें। जब वही चीजें सस्ती लगने लगे समझो काम पूरा हुआ।
चीजों के पीछे मत भागो सिर्फ दिखावे के लिए। असल मकसद यह होना चाहिए कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। बहुत बार लोग हद तक चुप रहते हैं। उस चुप्पी के भीतर भी एक समंदर होता है। जो बहुत चुप रहता है उसके मन में बहुत कुछ होता है, खुशियां, दर्द, अनुभव और उस चुप्पी का मतलब भी। इसलिए किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना। इंसान की पहचान दो बातों से होती है। पहली उसका सब्र, जब उसके पास कुछ नहीं होता। दूसरी उसका रवैया, जब उसके पास सब कुछ होता है। इन दोनों में संतुलन होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो धैर्य रखो, और जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तो नम्र रहो। घर को आबाद भी एक ही इंसान कर सकता है और बर्बाद भी। रिश्तों की ताकत छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। व्यवहार, समझ, वक्त देना। एक सदस्य का रवैया घर की दिशा बदल देता है। इसलिए रिश्तों की कद्र करो। माता पिता की जरूरत बचपन में जितनी होती है उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में तुम्हारी होगी। बचपन में जो प्यार और देखभाल हमने उनसे पाया, वृद्धावस्था में वही उन्हें चाहिए होता है। इसलिए अपना फर्ज निभाओ, समय दो, सम्मान दो, साथ दो। खुद को किसी काम में व्यस्त रखो। व्यस्त रहने वाला इंसान दुख में भी खोने का समय नहीं पाता। खाली समय अक्सर चिंता और दुख को बढ़ाता है। काम में लगे रहो, सीखते रहो, अपने आप को बेहतर बनाते रहो। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो परेशान मत हो। हर किसी को हर बात समझ में नहीं आती। ना अच्छी किताब सबको भाती है, ना अच्छे लोग सबको भाते हैं। यह सामान्य है। अपनी पहचान और अपनी असलियत पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। एक बेहतर जिंदगी के लिए यह स्वीकार करना होगा कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। सबकी चाहतें अलग हैं, अवसर अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत चाहेंगे पर वे ना पा सकेंगे, कुछ लोग कम चाहेंगे पर पा जाएंगे। इसे समझकर जीना सुकून देता है। अगर जिंदगी समझ आ जाए तो अकेले में भी खुशी मिलती है, और अगर जिंदगी समझ ना आए तो भीड़ में खुद को अकेला पाओगे। इसलिए खुद को समझो, अपने मन को, अपनी सीमाओं को, अपनी क्षमताओं को। इंसान का चरित्र उससे दिखता है, ना कि सिर्फ उसके कपड़ों या बातों से। अगर आईने में हमारी तस्वीर की जगह हमारा चरित्र दिखे तो शायद लोग आईना देखकर बदल जाते। बाहरी दिखावट जल्दी बदलती है, पर अंदर का इंसान वही रहता है। समय, सेहत और रिश्तों की कीमत पर कोई दाम नहीं लगाता, पर जब यह खो जाएं तब इनकी कीमत समझ आती है। इसलिए इन्हें संभाल कर रखो। समय नष्ट मत करो, सेहत का ख्याल रखो और रिश्तों को नजरअंदाज मत करो। दुनिया बहुत सस्ती चीजों पर भी हाथ साफ कर लेती है, खासकर उस इंसान का जो खुद की कीमत नहीं जानता। अपनी कदर करो। अपने आप की इज्जत सबसे पहले तुमको करनी चाहिए, तभी दुनिया उसे दरकिनार नहीं कर पाएगी। कुछ पाने को जीत नहीं कहते और कुछ खोने को हार नहीं कहते। जीत और हार से बड़ा समय का असर है। समय के साथ बातें बदलती हैं, हालात बदलते हैं। इसलिए जिसे तुम आज खोते देखो, हो सकता है कल वही तुम्हारे काम आ जाए। समय परिवर्तन का स्वभाव है। रिश्ते अक्सर हमारी मर्जी से नहीं जुड़ते। कब किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। किसी का साथ आसानी से मिलता रहा तो उसकी कद्र कम हो जाती है। जो चीज आसानी से मिलती है उसका महत्व घट जाता है। खोने के बाद ही हमें कई बार किसी वस्तु या व्यक्ति की असली कीमत का एहसास होता है। इसलिए जो पास हो उसे संभालो। आज है तो प्यार दो, इज्जत दो, समय दो। उम्र बड़ी या छोटी हो सकती है, पर असल बड़ा वही है जिसका दिल बड़ा हो। जिस दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और इज्जत हो, वही सच्चा बड़ा इंसान है। स्थिति या उम्र से इंसान की असलियत नहीं आती। समय और भाग्य दोनों बदलते रहते हैं, इन पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझो मेहनत की कमी है। मेहनत बढ़ाओ, रास्ता खुद बनता है। अक्लमंद और बेवकूफ में फर्क कम होता है। दोनों कभी कभी किसी की नहीं सुनते, इसीलिए खुद की सुनो। पर बेहतर है कि समझदार लोगों की भी बात समझो। सीखना जरूरी है। तुम्हारा शरीर भी वैसा ही है जैसा तुम उससे उम्मीद रखते हो। अगर तुम उसे आराम ही दोगे तो वह और आराम मांगता रहेगा। अगर उसे काम पर लगाओगे और सही तरीके से उपयोग करोगे, वह और ताकत देगा। इसलिए रोजाना मेहनत और अनुशासन जरूरी है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, भले ही हर रास्ते की कोई मंजिल ना हो। कुछ रास्ते लौट कर वापस भी ले आते हैं,
पर कोशिश करने पर एक ना एक रास्ता मिल ही जाता है, इसलिए आशा मत खोना। जब संसार में कुछ देखने लायक ना रहे, तब मनुष्य ईश्वर की ओर देखता है। दुख, निराशा और अकेलापन अक्सर इंसान को ऊंची तरफ मोड़ देते हैं। यही समय है जब इंसान अपनी असलियत समझता है और बदलने की ठानता है। कोई तुम्हारी कदर तभी करता है जब वह तुमसे मोहब्बत करता है। सिर्फ वही तुम्हारी कदर कर सकता है। कई बार जिससे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारी कदर नहीं करता। यह कड़वी सच्चाई है, पर स्वीकार करनी होगी। जो तुम्हारा है उसके साथ रहो। यह जरूरी नहीं कि जो अच्छा लगे वही तुम्हारे लिए सही हो। जो तुम्हारे लिए बनता है वह अक्सर खुद ही तुम्हारे पास रहता है। जो हमेशा बेहतर मांगते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। जरूरत और चाहत में फर्क रखो। हर चीज की मांग करना रिश्तों को कमजोर कर देता है। संतुलन और सौम्यता का महत्व समझो। बोलते समय उतना ही कहो जितना तुम सुन सको, यानी जवाबी स्वीकार्यता का ध्यान रखो। कई बार हम बहुत बोल देते हैं और वही बातें हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देती हैं। हर बात को सोचकर कहो। जीवन के जो अनुभव होते हैं वे आने वाले कल में काम आते हैं। जो तजुर्बे वक्त से मिलते हैं वे अंत में सहारा बनते हैं। इसलिए अनुभवों से सीखो, गलतियों से डरकर पीछे ना हटो। साफ बोलने वाला कड़वा जरूर हो सकता है, पर झूठे शब्दों वाला धोखेबाज नहीं होता। सच बोलना मुश्किल तो होता है, पर सही है। इसलिए अपने मन की सच्चाई कहो, पर इज्जत के साथ। अगर इंसान दिल से खेलना छोड़ दे तो किसी की मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। मन से निभाना सीखो। प्यार दिखावा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कांटों पर चलना भी पड़ता है। फूलों के बीच रहने वाले भी दर्द से अछूते नहीं रहते। फूलों को भी हरी भरी रात में कुछ न कुछ अनुभव होता है। यही जीवन है। भगवान से निराश मत होना, पर संसार से भी पूरी उम्मीदें ना रखो। कभी कभी लोग हमें भूल जाते हैं या बदल जाते हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए। जीवन आगे बढ़ता है। अगर तुम सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उस पर इतना बयान मत करो कि वह डर जाए। सच्चा प्यार अक्सर चुपचाप और स्थिर रहता है। जमाना बदल गया है, अब याद रखने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है, पर फिर भी सच्चाई और सम्मान अहम है। दुनिया में झूठ और दिखावा बहुत तेजी से फैलते हैं, पर सच्चाई धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचती है। सच्चाई का असर टिकाऊ होता है, इसलिए सच और असलियत को अपनाओ। पैसा होने पर आपकी कमियां छुप जाती हैं और गरीबी में आपकी खूबियां भी नजर नहीं आती। यह कड़वा सच है। इसलिए धन के बहाने अपनी असलियत ना भूलो। मेहनत और गुण हमेशा मायने रखते हैं। भरोसा हर किसी पर करिए, पर सावधानी के साथ। कभी कभी हमारे अपने भी हमें तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए भरोसे में समझदारी भी जरूरी है। दुख का बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान का असली चेहरा समय पर नहीं दिखता। इसलिए लोगों का मूल्यांकन सोच समझकर करो और खुद सच्चे बने रहो। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किया गया विश्वास जीवन भर पछतावा बन जाए। सच्चे प्यार करने वालों का दिल मत तोड़ो, भले ही वे तुम्हारे काबिल ना हो। उनका इरादा नेक होता है। कभी किसी के लिए अच्छा करोगे तो वह दिन जरूर लौट कर आएगा। किसी के रास्ते से कांटे हटाना छोटा काम नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपने आसपास की दुनिया को आसान बनाओ। हीरा परखने वाले कम आते हैं, पर जो मुश्किलों में साथ देते हैं वह ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारे दर्द में साथ रहे। वही असली साथी हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, आखिरकार सच ही जीतता है। इसलिए टेम्प रहित काम मत करो। ईमानदारी और सच्चाई अपनाओ। कभी कभी कुछ लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि साधारण उपाय भी काम नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए शब्द, दवा या दुआ भी असर नहीं कर पाती। उन हालात में संघर्ष करना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है, या फिर स्वीकार कर लेना। अगर कोई तुमसे दूरी बनाता है तो उसे आशीर्वाद देकर दूर जाना ही अच्छा है। जीवन में सबको अपने पास नहीं रख सकते। जो पीछे हटता है उसे मजबूर मत करो। उसकी खुशी की दुआ देकर अपने रास्ते आगे बढ़ो। दो मुंह वाले लोग समाज में हमेशा मिलेंगे, पर उनकी चिंता करने से अच्छा है कि अपना काम और चरित्र ठीक रखो। ऊपर वाले के सामने हर व्यक्ति का असली रूप आ जाता है। रिश्तों को पालने के लिए एक दूसरे की गलतियों को खोजने की बजाय समझने की कोशिश करो। गलती ढूंढते रहने से रिश्तों की खुशबू खत्म हो जाती है।
मेहनत से धन बनता है, सब्र से काम बनता है, मीठी बोली से पहचान बनती है, इज्जत से नाम बनता है। यह चार बातें जिंदगी में बहुत मोल रखती हैं। इन्हें अपना लो। जुबान और काम, यह दो चीजें किसी भी इंसान को बनाती हैं। जो वादा करके निभाता है और काम करके दिखाता है, वही सच में काबिल है। इसलिए अपने शब्दों और कामों की कदर करो। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने के लिए तो सब लोग तैयार हैं, पर जो मुश्किल समय में साथ रहे वही सच्चा साथी है। टूटे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं। अगर संभालने वाला सही हो, खुद के लिए जियो। अपनी खुशी और मर्यादा को समझो। दुनिया स्वार्थी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी उसी तरह बनो। अपने आप के लिए जीना सीखो, क्योंकि अंतिम जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। जो किसी ने अपना बहुत करीबी खोया है, वही खोने का गम समझता है। इसलिए अपने रिश्तों की कदर करो। आज के समय में लोग आसानी से दूर हो जाते हैं। अगर तुम जिंदगी से प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो। समय को महत्व दो, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का मजा लेने के लिए कम सामान साथ रखो। जिंदगी का मजा लेने के लिए कम अरमान रखो। कम चाहो, ज्यादा जी लो। अरमान की भी ऐसी सीमा रखो कि खुशी पर हावी ना हो। अच्छा इंसान अक्सर अच्छा समय लाता है। चाहो तो अच्छे लोगों के साथ रिश्ता रखो, वे कठिन समय में साथ देते हैं। फर्क यह है कि अच्छा समय सच और झूठ। सच जानने के बाद झूठ सुनना इसलिए तकलीफ देता है क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम बेवजह भरोसा कर बैठे थे। हर कोई गलतियां करता है, गलती करने वाले सुधर सकते हैं। पर जो इंसान खुद ही गलत हो जाए और अपने व्यवहार में सुधार ना करे, उसे बदलना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। अपनी मर्यादा और हदें, कभी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें तोड़कर चला जाए। अपनी इज्जत और मर्यादा की रक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ते में आप सब कुछ सहते रहो। जब कोई बार बार आपकी कीमत नहीं समझता, तो खुद को उस जगह से हटाना ही सही रहेगा। माफी और शर्म, कुछ लोग शर्मिंदगी में माफी मांगते हैं, पर वह माफी इसलिए नहीं कि वे सच में दोष महसूस कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी कोई सच्चाई खुल चुकी होती है। ऐसे मामलों में एहतियात रखो। माफ करना अच्छा है, पर हर बार और बिना सोच समझे माफ करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपनी काबिलियत और कोशिश, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम किस काबिल के हो जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे। अवसर अपनी ओर बुलाना जरूरी है, पर सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए। मेहनत और आत्मविश्वास से ही असली पहचान बनती है। बोलने से पहले सोचना, शब्दों का महत्व बड़ा होता है। ऐसे वाक्य बोलो जिन्हें वापस लेने पर खुद को शर्म ना आए। कभी कभी खामोशी ही बेहतर होती है, पर जब बोलना ही पड़े तो सोच समझ कर बोलो। अकेलापन कभी कभी एक संकेत होता है कि कुदरत तुम्हें सही लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रही है। यह बुरा नहीं है, यह तुम्हें सिखाता है कि किस तरह खुद पर निर्भर रहना है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है, अगर तुम उसे सही तरीके से समझो। लोग अक्सर तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं, पर यह नहीं जानते कि तुमने किन मुश्किलों से होकर सफलता हासिल की। इसीलिए अपनी राह पर चुपचाप चलते रहो। दूसरों की बातें तुम्हें रोकने का कारण नहीं बननी चाहिए। कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाकी इंसान को बर्बाद कर देती है। सादगी में ताकत होती है, जिसे इंसान सही लगता है। जरूरी नहीं कि वह भरोसेमंद हो। इसलिए नजर में आने वाले और दिल के भरोसे में रहने वाले में फर्क करना सीखो। आज के दौर में वफादारी कम दिखती है, इसलिए रिश्तों को परखना नहीं समझना चाहिए। किसी का साथ देने वाले को संभालो और जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसे जाने दो। अपने लिए जो सही है वही करो। अहंकार बुरा माना जाता है, पर कभी कभी अपनी इज्जत और अधिकार के लिए थोड़ी गर्व जरूरी होता है। जब बात चरित्र, इज्जत और अधिकार की हो तो अकेले खड़े होने का साहस दिखाओ, पर ध्यान रहे गर्व और घमंड में फर्क होना चाहिए। घमंड इंसान खो देता है। जब तक तुम सहना छोड़ोगे नहीं, लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे। सहने की आदत इंसान को कमजोर बनाती है अगर वह गलत कामों को बढ़ावा दे रही हो। पर जिंदगी की कुछ परीक्षाएं हैं, सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा। दोनों पास करनी जरूरी है। शादी करने के लिए सिर्फ बड़े होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। जब तुम आत्मनिर्भर बनते हो तो रिश्तों में भी तुम्हारी कीमत बढ़ती है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। पैसा जरूरी है, पर खुशी और संतोष भी
उतने ही अहम हैं। अच्छा काम करना जारी रखो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। जो लोग सोते रहते हैं सूरज फिर भी उगता है। तुम भी वही काम करते रहो जो सही है। सोचकर बोलो। शब्द व्यक्ति के चरित्र को बदल देते हैं। हड़बड़ी में कही गई बातें अक्सर पछतावे का कारण बनती हैं। इसलिए पहले सोचो फिर बोलो। तुमने अब तक जिन भी मुश्किलों को सहा है, यही अनुभव तुम्हें और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। डर को कम करने का सबसे बड़ा उपाय है अधिक जानना और अभ्यास। ज्ञान बढ़ने पर डर घटता है। असली शक्ति सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हालात से लड़ने की हिम्मत और अंदर की मजबूती है। असल मर्द वह है जो कठिन हालातों में भी सही फैसले ले सके और परिवार को सुकून दे सके, चाहे घर बड़ा महल हो या छोटी झोपड़ी। रिश्तों को परखना आसान होता है, पर इससे रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को समझें। दोस्त वह है जिसके साथ तुम्हें हंसी और रोने दोनों में आराम हो। हंसी में समय बिताने वाला साथी अच्छा है, मगर रोने के लिए जो साथ दे वही अच्छा जीवन साथी होता है। किसी को दर्द देना आसान है, पर यह समझना जरूरी है कि उस दर्द की गहराई क्या है। बच्चे के आंसू और प्यार के आंसू दोनों समान होते हैं, दोनों में दर्द छिपा होता है। बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो। गलत लोगों को माफ करना जरूरी है, पर यह भी समझो कि बार बार माफ करने से तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। माफ करना अच्छा गुण है, पर अपनी सुरक्षा और मर्यादा को भी बचाए रखना चाहिए। कदर वही है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। बाद में पछतावा करना आसान है, पर वह असल में कदर नहीं होती। जो तुम्हारे साथ है उसकी सराहना अब भी करो। समय के साथ साथ लोगों की असलियत निकल आती है। कुछ बदलते नहीं, बस वे बेनकाब होते हैं। समय और जरूरत बदलते ही असल चेहरे सामने आते हैं। इसीलिए रिश्तों को पहचानने के लिए समय देना चाहिए। खुशी और गम साथ चलते हैं। जब खुशियां आई तो गम की क्या औकात। याद रखो, जिंदगी में जो भी आता है वह गुजर जाएगा। सब्र रखो, खुशियों का भी एक दौर होता है और गम का भी। दोनों अस्थायी हैं। दुनिया में हर कोई तुम्हें समझेगा जरूरी नहीं, पर वह तभी करो जब तुम्हारे फैसले सच्चे और नेक हो। लोगों की राय पर इतना मत जिए कि तुम अपनी खुशी खो दो। कभी भी खुद को इतना सस्ता मत करो कि कोई तुम्हें दो कौड़ी समझे। अपनी कीमत जानो और उसी के मुताबिक लोगों से व्यवहार करो। जिनको तुम्हारी मौजूदगी से फर्क पड़ता हो उन्हीं की कदर करो। रिश्तों में समझदार बनो, वफादार, असरदार, लेकिन दुकानदार मत बनो। रिश्ता सिर्फ लेन देन नहीं होता। रिश्तों में दिल और सम्मान दोनों चाहिए। ज्यादा अच्छा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं, इसलिए अच्छे हो पर समझदार भी बनो। अपने और दूसरों के बीच फर्क समझना सीखो। सफलता चाहिए तो खुद को काबू में रखो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद पर काम करो। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि परेशान होने से आज का सुकून भी चला जाता है। जीवन एक विद्यालय है जहां एक बार सिखाया गया पाठ दोबारा नहीं पढ़ाया जाता। जो अनुभव होते हैं वे हैं जी, वे तुम्हें आगे के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए हर गलती से सीखो और आगे बढ़ो। प्रेम, परवाह और इज्जत सबसे बड़े उपहार हैं। अगर जीवन में यह सब है तो इंसान धन से भी समृद्ध है। भगवान दुनिया के बड़े डॉक्टर हैं और प्रार्थना हमारी सबसे बड़ी दवा है। फर्क महसूस करोगे जब मन से प्रार्थना करोगे। लोगों को मीठा बोलकर भी खुश किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि केवल वस्तुएं देकर रिश्ते निभाए जाएं। सरलता और सम्मान ही रिश्तों को जोड़कर रखते हैं। जो आज तुम्हारे पास है जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे पास रहे। इसलिए जो मिला है उसकी कदर करना सीखो। जिंदगी ओस की बूंद जैसी है, कभी फूल में कभी धूल में। कई बार लोग कहते हैं कि जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए, पर वास्तव में वे किसी और के हिसाब से जीते हैं। खुद के तरीके से जीना सीखो। दूसरों की सोच में खो मत जाओ। तस्वीरों में हर कोई खुश दिखता है, पर असलियत अक्सर अलग होती है। लोग दिखावे के लिए मुस्कुराते हैं, पर अंदर से टूटे होते हैं। इसीलिए किसी की हंसी को सच्चा मानना जरूरी नहीं। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है। दूसरों को तब दिखाई देता है जब उन्हें फायदा हो। इसलिए खुद की पहचान और सुरक्षा जरूरी है। जिसके साथ तुम खुलकर हंसते हो वह अच्छा साथी है, पर जिसके सामने तुम रो सको वही जिंदगी का सच्चा सहारा है। ऐसे लोगों को संभालो और उनका साथ बनो
रिश्तों को चुनने में समय लगाओ, अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता खुद बनाओ और अपनी जीत खुद हासिल करो। जब तुम मजबूत बन जाओगे तो दूसरों की बातों से फर्क कम होगा। लोग बदलते नहीं, उनकी असलियत बेनकाब होती है। समय और जरूरत के साथ चेहरे सामने आते हैं। यही वजह है कि परखने की जगह समझने की कोशिश करो। कुछ बातें जो तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देंगी। खुद पर भरोसा रखो, जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां जाओ मत। रिश्तों को समझो, परखो मत। मेहनत करो पर संतुलन बनाए रखो। खुश रहने की आदत बनाओ। खुद की देखभाल करना सीखो। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखो। मर्यादा और शिष्टाचार तुम्हारी पहचान है, इन्हें मत छोड़ो। वक्त का भरोसा नहीं, कभी किसी को राजा बनाता है तो किसी को फकीर। इसीलिए आज का सही इस्तेमाल करो, कल किसका होगा कोई कह नहीं सकता। किसी पर ज्यादा निर्भर मत बनो। जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी असली परछाई नजर नहीं आती। इसीलिए अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। किसी के भरोसे जीना आसान होता है, लेकिन यह तुम्हारी पहचान नहीं बन सकती। यह जरूरी है कि तुम अपनी पहली जरूरत खुद समझो, अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी मजबूती। जब तुम खुद का ख्याल रखोगे तभी किसी और के लिए भी अच्छे बन पाओगे। हर ठोकर, हर दर्द कुछ सिखाता है। कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं। पर याद रखो, हर चोट का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सीख रहे हो। कभी कभी हम दूसरों की गलती पर ही चिल्ला देते हैं, पर सोचो क्या वह सही है? अपनी भी गलती देखो। हमेशा दूसरों को ही दोषी समझना आसान होता है। रिश्ते जरूरत से बनते हैं और जरूरत से टूटते भी हैं। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए करीब रखते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यह दुनिया की एक सच्चाई है। पर सच्चे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें अपनापन बिना कहे महसूस हो। वहां तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम किस तरह के हो या क्या चाहो। वहां तुम्हारी रूह को जगह मिलती है। इसलिए हर रिश्ते को अपनी जान मत लगाओ। किसी चीज से लगाव इतना मत रखो कि जब वह निकल जाए तो जख्म गहरा हो। भरोसे की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। जिस पर तुमने पूरा भरोसा किया वही तुम्हें दुख दे सकता है। इसीलिए भरोसा करो, पर आंखें खुली रखकर। लोगों को उनकी हरकत से पहचानना सीखो। उनके शब्दों से अक्सर भ्रम हो सकता है। सच बोलना आसान बात नहीं रही। आजकल कई लोग झूठ पसंद करते हैं क्योंकि सच्चाई सुनना मुश्किल होता है। फिर भी सच्चा बनो। सच्चाई के अपने फायदे हैं। यह तुम्हें अंदर से शांत रखेगी। कभी कभी तुम सबके लिए अच्छे बनकर खुद को खाली कर देते हो। याद रखो, अच्छा होना मतलब खुद को खत्म कर देना नहीं। अपनी सीमाएं तय करो। जो रिश्ता तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है वह रिश्ता जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। अपनी अहमियत को जानो। अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तो दूरी बनाना सीखो। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं है, पर बार बार खुद को शर्मिंदा करना भी ठीक नहीं। मोहब्बत में अक्सर यादें दिल तोड़ देती हैं। प्यार सुहावना भी होता है और दर्द भरा भी। कभी कभी प्यार में अपनापन नहीं मिलता। वही रिश्ता कभी खत्म होना चाहिए। किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई तुम्हें अपना नहीं मानता तो उसे आजाद कर दो। जो साथ रहना चाहता है वह रहेगा, जो नहीं वह चला जाएगा। बारिश के बाद की आखिरी बूंद की तरह कभी कभी अकेलापन भी गहरा होता है, पर अकेलापन ही हमें अपने साथ समय बिताना सिखाता है। खुद को वक्त दो, अपने दिल की सुनो। छोटा सा घर हो या बड़ा महल, जहां शांति और सुकून मिले वही घर है। नाम और पहचान छोटी हो पर वह अपने दम पर होनी चाहिए। पैसे खत्म होते ही रिश्तेदारों की संख्या कम लगने लगती है। यह एक कड़वी सच्चाई है। लोग अक्सर फायदा देखकर ही पास आते हैं, पर इससे दुख मत करो। इस सच्चाई को पहचान लो और अपने कदम उसी हिसाब से रखो। कमाई से ज्यादा जरूरी है इंसानियत और आत्मसम्मान। पैसा होना अच्छा है, पर वह तुम्हारी पहचान नहीं बनना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं मजबूत इंसान कभी टूटता नहीं, पर हकीकत यह है कि वह व्यक्ति टूट टूट कर ही मजबूत बना होता है। दुख, संघर्ष और ठोकरें यही उस मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। इसलिए हार मत मानो। जब तक तुम गिरकर उठते रहोगे तब तक तुम मजबूत बनते जाओगे। शब्दों में बहुत चालाकी हो सकती है। किसी के मीठे शब्दों से बहकना आसान है, पर इंसान की असली सोच उसके काम और रहन सहन से दिखती है। चेहरा कभी कभी मूर्त रूप होता है, सोच असली चेहरा बताती है। लोगों की हर बात को सच मत मानो। उनके कर्मों को देखकर समझो कि वे क्या हैं। भावुक होना बुरा नहीं है, पर अगर कोई अपनी भावुकता खो बैठे तो वह पत्थर जैसा कठोर भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं का ख्याल रखो, दूसरों के लिए भी, पर खुद को खत्म मत कर दो। मदद करना अच्छा है, पर मदद करते हुए अपनी ऊर्जा खत्म ना कर देना। जितना दे सकते हो उतना दो।
बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। यादें लौट कर आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जो बीत गया उसे बार बार दोहराकर अपना जीवन मत व्यर्थ करो। यादें दर्द दे सकती हैं, पर वही हमें आज समझदार बनाती हैं। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं या सिर्फ वक्त काट रहा हूं? यह सवाल तुम्हें फालतू जीवन से निकालकर लक्ष्य की ओर मोड़ देगा। कभी कभी माफ करना शालीनता की निशानी होती है, पर माफ करते समय अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को न खो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें बार बार अपमान सहना पड़े। कभी कभी माफी का तरीका भी होना चाहिए ताकि सामने वाला शर्मिंदा महसूस करे और सच में सुधरने का प्रयास करे। उदास रहने से जिंदगी की परेशानियां हल नहीं होती। खुश रहने की कोशिश करो। यह आसान नहीं पर जरूरी है। हर कोई चेहरे पर नहीं मरता, पर कोशिश करो कि तुम किसी के हंसने की वजह बनो। यह छोटा सा कदम बहुत बड़ा असर डालता है। 2 चीजों पर आज लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, फोन और अपना फायदा। इस बात को देखकर तुम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लो। जिन चीजों से तुम्हें सुकून मिलता है उन्हें समय दो। आज के समय में असली सफलता वही है जिसमें तुम्हें शांति और संतोष मिले। नाम और शोहरत के लिए लोग अक्सर अपनी शांति खो देते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न अपमान, न सम्मान। जो आज भारी लग रहा है वह कल हल्का होगा। इसलिए हर स्थिति में संतुलन रखो। यह संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की असफलता पर मत हंसो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय से खिलता है। कोई जल्दी खिल जाता है, कोई देर से, लेकिन हर फूल का मौसम आता है। तुलना केवल असंतोष बढ़ाती है। जो अपने समय पर भरोसा करता है वह बिना ईर्ष्या के खिलता है और वही सबसे सुगंधित होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। क्रोध, दुख और घृणा इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन जिसने इन्हें प्रेम और धैर्य में बदलना सीख लिया वह अजय बन जाता है। सच्ची ताकत बाहों में नहीं, संयम में होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज सुनना कठिन होता है। यह एकांत दंड नहीं, उपहार है। जब तुम अकेले बैठकर अपने भय, अपने घावों और अपने सपनों से बातें करते हो तब तुम भीतर से जागते हो। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, विचार टकराएंगे, लेकिन जो स्वयं के सिद्धांतों पर अडिग रहता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। परिवर्तन में स्थिरता ढूंढना ही जीवन का सबसे बड़ा कौशल है, जो बाहर के तूफानों से नहीं, भीतर की शांति से संचालित होता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को यह सिद्ध मत करो कि तुम योग्य हो। जो देखना चाहता है वह तुम्हारे मौन में भी समझ जाएगा, और जो नहीं चाहता वह तुम्हारे शब्दों में भी नहीं। इसलिए स्वयं को साबित करने में नहीं, सुधारने में लगाओ। सच्ची प्रतिष्ठा उन कर्मों से बनती है जो बिना शोर किए जाते हैं। हर गलती तुम्हें बेहतर बना सकती है अगर तुम उसे सीखने का अवसर समझो। दोषारोपण करने वाला मन कभी आगे नहीं बढ़ता। जो स्वीकार करता है वही विकसित होता है। गलती का अर्थ असफलता नहीं, यह संकेत है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और प्रयास करना ही जीवन का प्रमाण है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी दया, सत्य या भलाई व्यर्थ जा रही है। जो बोया जाता है वह लौटता है, भले ही देर से। समय को अपना साथी बनाओ, वह हर बीज को उसके उचित फल तक पहुंचाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सबसे विश्वसनीय दूत हैं, वे हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा करना सीख गया उसने स्वयं को मुक्त कर लिया। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जब तुम किसी से क्रोधित रहते हो तो तुम उसी बंधन में फंसे रहते हो, लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। यही सच्चा मोक्ष है, भीतर का बोझ उतार देना। हर सुबह एक नई शुरुआत है। कल के बोझ को लेकर मत उठो। कल के शब्द, कल की हार, कल की थकान, यह सब बीत चुके हैं। आज का सूरज तुम्हें नया अवसर दे रहा है। अगर तुम उसे कृतज्ञता से स्वीकार कर लो तो हर दिन पुनर्जन्म बन सकता है। सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन मनुष्य उसे कठिन बना देता है। जब तुम छल, भय और अपेक्षा से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें जीवन का सार दिखाई देगा। तुम्हें ना कुछ पाने की जल्दी होगी, ना कुछ खोने का डर। यही वह अवस्था है जहां शांति रहती है, न बाहर न भीतर, बल्कि हर श्वास में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राहों पर अंधेरा छा जाए और दिशा समझ ना आए तब ठहर जाओ,
क्योंकि हर उत्तर भागने में नहीं, रुकने में मिलता है। जब मन शांत होता है तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हारी सच्ची दिशा है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर के तूफानों को सहजता से पार कर लेता है। कभी किसी बात को मन में बोझ बनाकर मत रखो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे तुम कितना भी प्रयास करो टिक नहीं सकेगा। सच्चा सुख पाने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब तुम्हें जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में मिलता है। कभी अपने मन की दुर्बलता को दूसरों की गलती मत समझो। हर व्यक्ति वही देता है जो उसके भीतर है। कोई प्रेम देता है, कोई घृणा। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वह तुम्हें चोट नहीं, शिक्षा देता है। इसलिए दूसरों से नहीं, अपने अनुभवों से सीखो। यही सीख तुम्हें परिपक्वता की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने जीवन की तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा का समय अलग होता है। कोई कम संघर्ष में खिलता है, कोई अधिक में।